अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल वन, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है, ये जितने वेरिएबल्स हैं, देखें ना, टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनकी पावर अगर नहीं दी गई तो क्या है, वन है। ऐसी तमाम एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो वन हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट मेरी एग्जांपल है वो है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अच्छा, यहाँ पे हमने करना क्या है, बेसिकली हमें जो वैल्यू चाहिए वो वेरिएबल x की चाहिए। ऐसे ही है, मुझे जो वेरिएबल है इसकी पावर इसकी वैल्यू चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल है x, उसकी पावर है वन। अब एक तो सीधा सीधा मेथड है कि भाई मैं इस x को दूसरी साइड पे ले जाऊं, क्योंकि मुझे 5 को दूसरी साइड पे ले जाऊं, 3 को भी अपोजिट साइड पे ले जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक साइड पे x रखना है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो या कोफिशिएंट हो मुझे दूसरी साइड पे लेके जाने हैं। ठीक हो गया। तो एक तो सीधा सा मेथड है कि मैं 5 को जो है, यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके अपोजिट साइड पे जाके साइन तब्दील हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एक तो सीधा सीधा जो स्टूडेंट्स जिनको आता होता है वो तो चले पिक कर लेंगे कि आपने यहाँ पे +5 था, मैं दूसरी साइड पे ले गई, -5 हो गया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी बेस अच्छी नहीं होगी पीछे से, तो वहाँ आपको उनको वन बाय वन सारा ही एक्सप्लेन करना होगा कि अगर ये 5 है, यहाँ पे ये 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस क्यों हुआ है, और ये कैसे दूसरी साइड पे हम लेके गए हैं। बेसिकली होता क्या है कि मुझे यहाँ से 5 को क्या करना है, ख़त्म करना है, और मुझे इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। मैं क्या करूँगी, अगर ये जो +5 है ना, ये तभी फिनिश हो सकता है अगर यहाँ पे मैं -5 ले आऊँ किसी तरह से। ठीक हो गया। क्यों, प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ये -5 लेना है तो फिर, क्योंकि मैथ में तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मुझे दोनों साइड्स पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट -5 ऑन बोथ साइड्स। याद रखें, इक्वल के साइन से मुराद ये है कि मसावी, यानी कि आप बराबर का तोल रहे हैं दोनों साइड पे। अगर मुझे 5 को यहाँ माइनस करना है तो दूसरी साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से तो प्लस माइनस ख़त्म हो गया है। क्यों मैंने किया ये, क्योंकि मुझे ये +5 जो था यहाँ से फिनिश करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए। अब मेरे पास जो आ चुका है इस साइड पे, तो मेरे पास सिर्फ 3x रह गया। दूसरी साइड पे मेरे पास जो है 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। असल में होता क्या है, ये जो 3x है, ये 3 जो है इसका x का कोफिशिएंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। समझ आए बात की, कि आपस में ये दोनों वैल्यूज़ 3 और x मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। एक तो सीधी सीधी बात है कि मैंने कहा कि प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है, माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो मैं कह दूंगी जी देखें ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। लेकिन बात वही है कि आपको स्लो लर्नर्स को भी लेके चलना होता है, उनको भी आपको वन बाय वन आपको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मुझे इस 3 को अगर फिनिश करना है, रिमूव करना है, तो मुझे उसके लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर, तो मुझे दोनों साइड्स पे वही बात की इक्वल के दोनों साइड्स पे आपको सेम ऑपरेशंस अप्लाई करनी है। डिवाइडिंग, आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। असल में यहाँ पे कैंसिल होकर 1 नहीं रह जाता है, 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रह जाता है, इससे 1 लिखने में नहीं आता। यहाँ पे 3 के टेबल में 6 आता है, कितनी टाइम्स, 2 टाइम। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2। एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे
एग्ज़ाम्पल नंबर 1 तो मैंने कर लिया है, अब 2 है एग्ज़ाम्पल। क्या थी 2 एग्ज़ाम्पल? ये 3x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 27। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉरी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसको लिखने में। ये 27 है, ठीक है। और इसकी ये बेसिकली सही क्वेश्चन है, ठीक हो गया। और इसके नीचे मैं लिखूँगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मैंने लिया ना, अगर आप उसको देखें तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, क्या? x। तो कांस्टेंट भी मैं दूसरी साइड पे बड़ी इजीली ले गई और मैं कोफिशिएंट को भी दूसरी साइड पे ले गई, मेरे पास x की वैल्यू निकल आई। यहाँ पे मेरे पास एक नहीं है वेरिएबल्स, अब 2 हैं। कौन से? x भी है और y भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की पावर जो है नहीं दी हुई, तो 1 है। लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन में दोबारा अगर रिवाइज करूँ तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है हमेशा 1 रहती है। यहाँ पे मुझे करना ये होगा कि x या y में से किसी एक को मुझे पहले फाइंड करना होगा, ताकि उसके थ्रू मैं सेकंड वैल्यू फाइंड कर सकूँ। या तो मैं x को पहले फाइंड कर लूँ या फिर मैं y को। अब करना क्या है, बड़ा इसमें ना स्टूडेंट्स को आपको ना थोड़ा सा होशियार करना पड़ेगा। वैसे तो आप कोफिशिएंट्स x के भी सेम सेम कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 2 से। रीज़न, यहाँ पे भी 2 3 ज़ार 6 है और यहाँ पे भी 2 3 ज़ार 6 है। अभी दोनों प्लस हैं, तो मुझे इनमें से किसी एक का साइन चेंज करना होगा ताकि प्लस माइनस हो के क्या हो, कटिंग हो। जबकि यहाँ पे मुझे एक तो साइन प्लस माइनस दिख रहे हैं, दूसरा यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो मैं इजीली इस सारी जो नीचे वाली है ना इक्वेशन, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे? 7 से। याद रखें कि बच्चे क्या करते हैं, वो इक्वल के इस साइड पे जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बट जो दूसरी साइड है ना, राइट हैंड साइड, वहाँ भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करवाना। तो आपको दोनों साइड्स पे ईच वैल्यू जो है उसको 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 2 ज़ार 14, साथ क्या आ जाएगा, x। अब ये 7 y से मल्टीप्लाई होकर कोई कोफिशिएंट ना हो तो हमेशा 1 होता है। 1 7 ज़ार 7, वेरिएबल साथ कौन सा आएगा, y। सेम उसी तरह से मैंने कहा था कि इस 1 से भी 7 को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल का साइन लगाएंगे तो ही इक्वेशन होगी। 7 1 ज़ार 7। अब मेरे पास जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं ना इक्वेशन, कुछ इस तरह से आई हैं। 3x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 27। ऊपर वाली तो एज इट इज़ आएगी, नीचे वाली जो है वो न्यू आएगी। क्या? 14x प्लस 7y। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक क्या है, y। अब इनमें से किसी एक वेरिएबल को मुझे पहले मालूम करना है ताकि मेरे पास कोई एक वैल्यू तो आए दोनों में से। ये प्लस माइनस थे, यहाँ 7 था, मैंने थ्रू आउट सारी इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि यहाँ पे भी 7 आए। प्लस माइनस आपस में कट गए। अब मेरे पास जो है वो x आ जाएगा बड़ी इजली, क्योंकि 14 और 3 दोनों ही x हैं, तो दोनों को मैं सेम वेरिएबल्स को प्लस कर सकती हूँ। कोफिशिएंट्स को प्लस किया जाता है हमेशा। 14 में 3 को प्लस किया 17, 27 में 7 को प्लस किया तो 34। सेम उसी तरह से अभी मैंने कहा था कि यहाँ से कोफिशिएंट को अगर ख़त्म करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने, इसका मतलब दोनों साइड्स पे डिवाइडिंग 17 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए।
कोएफिशिएंट मुझे यहाँ से ख़त्म करना है। 17 1s आर 17 2s आर 34, x इज इक्वल टू 2, बट ये मेरा आंसर तो है लेकिन हाफ। अभी मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसमें डाल दे पुट कर देंगे इस ट्रू को। नो, दिस इज़ रॉन्ग। जो ओरिजिनल इसकी इक्वेशन थी ना, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्या थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दोबारा देखें, अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल के तो मैं y फाइंड कर सकती हूँ। अगर तो आपको मिस्टेक लग रही है तो फिर ऊपर